क्या आप जानते हो कि जब भी कोई इंसान किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाता है और उसको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता है, तो तब उसको अपने ही राइट साइड के ब्रेन की उस क्रिएटिव पावर की जरूरत पड़ती है जो उसको कोई नया सॉल्यूशन दे सके, जिसके दम पर वह अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही से निकाल सके। लेकिन कैसे कोई ऐसा अपने साथ कर सकता है, चलिए आज इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए किसी को अपने माइंड की क्रिएटिव पावर को जगाने की जरूरत होती है। इसलिए अब अगर सबसे पहले दिमाग की क्रिएटिव पावर की बात करें तो यह पावर हर किसी के पास होती है, लेकिन इसका यूज हर कोई फ्रीक्वेंट लेवल पर शायद नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है वह भी उसका खुद का ही माइंड होता है, जो या तो हमेशा ही पास्ट की यादों में भटकता रहता है या भविष्य की योजनाओं को बनाने में बिजी रहता है। और जब तक किसी का माइंड विचारों में खोया रहता है तब तक क्रिएटिव पावर का यूज नहीं होता है। जबकि हमें लगता तो यही है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम आदि के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो उनका सॉल्यूशन हमें कैसे मिल पाएगा। वैसे देखा जाए तो यह बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हमेशा ही सोचने से माइंड की क्रिएटिव पावर बढ़ती नहीं बल्कि और भी ज्यादा कम हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई अपने दिमाग में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन आदि का यूज करता है तो तब वह अपने लेफ्ट ब्रेन का ही यूज कर रहा होता है और सिर्फ लॉजिक ही लगा रहा होता है। लेकिन सिर्फ लॉजिक का यूज करना किसी भी तरह की क्रिएटिव पावर का यूज करने की परमिशन माइंड को नहीं देता है, जबकि इसका सही तरीका यही होता है कि आप अपने दिमाग में किसी भी तरह के सवाल को डाल दीजिए और फिर सिर्फ उसके उत्तर को ही सुनने की कोशिश कीजिए, जिसमें पहले तो हो सकता है कि आपको 2-4 उत्तर वे ही मिलेंगे जो आपके लिए कभी काम के तो थे, लेकिन अब वे आपके काम के नहीं रहे हैं, क्योंकि अब आपको कोई नया सॉल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और शायद इसीलिए किसी को अपने माइंड की क्रिएटिव पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब अगर माइंड की क्रिएटिव पावर को यूज करने का और उसको बढ़ाने की बात करें तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वह यही है कि आप अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर पूरी तरह से वर्तमान में ले आओ और बस इसी मोमेंट को जियो जो बिल्कुल अभी आपके पास है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी क्रिएटिव आइडियाज या सॉल्यूशंस किसी को कभी भी मिलते हैं वे तभी मिलते हैं जब वह पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जैसे अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहने के आदी हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादातर तुरंत के तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं तो तब भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तुरंत ही दे दिया जाता है, लेकिन आपके वर्तमान में न रहने की वजह से ही आप उसको सही से पकड़ ही नहीं पाते हैं और आपको यह सॉल्यूशन 1 या 2 बार ही दिया जाता है। आपने इसको ले लिया तो ठीक, वरना बस ये गया। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो इन सब से एक ही बात सिद्ध होती है कि आप जितना ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं उतना ही ज्यादा अपने माइंड की क्रिएटिव पावर को बढ़ा सकते हैं और जगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि क्रिएटिव पावर किसी की तभी यूज हो पाती है जब वह उसको यूज करना चाहता हो, जिसके लिए आपके पास कोई सवाल या टारगेट होना जरूरी है, क्योंकि बिना टारगेट के किसी की सुपर क्रिएटिव पावर भी किसी काम की नहीं होती है, जिसको आप इस एग्जाम्पल से सही से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल लैपटॉप के जरिए गूगल है, मतलब गूगल की सारी क्रिएटिव पावर आपके पास है, लेकिन अगर आप इससे कोई सवाल ही ना पूछो तो तब क्या होगा, तब आप इसकी पावर का कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसा ही आपके माइंड के साथ भी होता है। आप उसमें कोई भी सवाल अगर डाल दोगे तो वह आपको अपनी क्रिएटिव पावर के चलते या तो तुरंत के तुरंत ही जवाब दे देगा या कुछ देर में दे ही देगा, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब सुनने के लिए जैसे गूगल के रिजल्ट का इंतजार करना होता है, वैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने सवाल के जवाब का भी इंतजार करना ही होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि माइंड की सारी क्रिएटिव पावर इसी मोमेंट में मौजूद होती है जिसमें आप अभी हो। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।